आज रूस यूक्रेन युद्ध का 14वां दिन है और इसके जल्द खत्म होने के आसार भी नजर नहीं आ रहे। जिस तरह दोनों देशों के बीच एक के बाद एक 3 बातचीत करीब करीब बेनतीजा रही, कोई भी पक्ष झुकने को तैयार नहीं रहा। ना ज़ेलेंस्की झुकते नजर आ रहे हैं और ना ही पुतिन। तो फिर अभी तक युद्ध का क्या अपडेट है और किस तरह यूक्रेन की सेना ने रूसी फौज को जमीनी युद्ध में उन्हें तारे दिखा दिए हैं, एक खास रिपोर्ट में देखिए। यूक्रेन ने रूसी टैंक को किया ध्वस्त। रूसी फौज पर रॉकेट लॉन्चर से अटैक। निकोलेव में रूसी हेलीकॉप्टर ध्वस्त। यूक्रेन ने रूसी सैनिकों को बनाया बंदी। खार्किव से निकाले गए विस्फोटक। बिल्डिंग के पास से जिंदा बम बरामद। आफत न पूछ कर आती है और न पूछ कर जाती है, लेकिन जब एक बार आती है तो हाल क्या होता है इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। 14 दिनों से रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है। कितने बुलेट्स चले, कितने रॉकेट लॉन्चर दागे गए, कितनी बिल्डिंगें बर्बाद हुई और न जाने कितनी सिस्कियां इन मलबों में दफन हो गई। सही आंकड़ा आने में महीनों लग जाएंगे। रूस भी यही चाहता है कि यूक्रेन को बातचीत की टेबल पर बार बार घसीटते रहें और हर बार उस पर वो 4 शर्त थोपने का प्रयास करते रहें जो यूक्रेन को कतई मंजूर नहीं। यूक्रेन को 1 इंच जमीन भी इधर से उधर होना मंजूर नहीं, तो रूस को अपनी पुरानी जमीन को छोड़ना मंजूर नहीं। इसी जमीनी जंग को लेकर अब रूस और यूक्रेन की फौज के बीच फाइट तेज हो गई है। अब तक रशियन एयरफोर्स ही बम, मिसाइल और रॉकेट बरसा रही थी, लेकिन शहर पर कब्जा करने का काम ग्राउंड फोर्सेस ही करती हैं। इसलिए जैसे ही रशिया की आर्मी आगे बढ़ी, यूक्रेन की सेना ने उसे चैलेंज किया। कई शहरों में यूक्रेन और रशिया के सैनिकों में आमने सामने की फाइट हुई। टैंक और रॉकेट लॉन्चर्स के अलावा ऑटोमेटिक वेपन से गोलीबारी हुई और रशियन आर्मी को भी काफी नुकसान हुआ। इस वक्त आप यूक्रेन की सेना के पास जो हथियार देख रहे हैं वो नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक्स वेपन है। ब्रिटेन ने ये एंटी टैंक वेपन यूक्रेन को दिया है। आप देख सकते हैं कि यूक्रेनियन आर्मी इनकी मदद से किस तरह रशियन टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियों पर हमले कर रही है। ये एंटी टैंक वेपन पोर्टेबल होते हैं, इसे कंधे पर रखकर फायर किया जा सकता है। इसलिए यूक्रेन की आर्मी इस हथियार का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही है और रशियन आर्मी को नुकसान पहुंचा रही है। 2 दिन पहले भी यूक्रेन ने इसी हथियार से रूस के अटैक हेलीकॉप्टर को मार गिराया था। ऐसा लग रहा था कि यूक्रेन की सेना इसी इंतजार में बैठी थी कि कब रशियन आर्मी मूव करती है और कब उन पर हमला करना है। यूक्रेन की आर्मी की तरफ से जगह जगह बंकर बनाए गए हैं, जहां से वो रशियन आर्मी के कॉन्वॉय पर जमकर हमला कर रही है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो खार्किव के पास की है, जहां यूक्रेन के हमले में रशियन आर्मी की गाड़ियों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। इतना ही नहीं, रूसी सैनिक कीव पर न पहुंच पाए, इसलिए खुद ही यूक्रेन के सैनिकों ने पुल उड़ा दिया। इसी बीच रूस ने दावा किया कि यूक्रेन के 2600 सैन्य ठिकाने अब तक तबाह किए जा चुके हैं। हालांकि युद्ध में किस पक्ष को कितना नुकसान हुआ, इसे लेकर सही इंफॉर्मेशन तो नहीं आती, क्योंकि दोनों ही साइड अपने अपने मोराल हाई रखने के लिए दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान का दावा करते हैं। यूक्रेन की सेना की तरफ से भी रशिया को जबरदस्त नुकसान पहुंचाने का दावा किया जा रहा है।
यूक्रेन की मीडिया के मुताबिक इस जंग में अब तक रशिया के 12,000 सैनिक मारे जा चुके हैं। इसके अलावा यूक्रेन ने रशिया के 48 एयरक्राफ्ट, 80 हेलीकॉप्टर्स, 303 टैंक, 108 आर्टिलरी गन, 1036 आर्म्ड कॉम्बैट व्हीकल, 56 MLRS, 2 बोट, 474 जीप, 60 फ्यूल टैंक्स, 7 अनआर्म्ड व्हीकल्स और 27 एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर नष्ट करने का दावा किया है। हालांकि यूक्रेन के इन दावों की इंडिपेंडेंट सोर्सेज से पुष्टि नहीं हो सकी है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की तो नेटो देशों से लगातार मदद की अपील कर रहे हैं, लेकिन इन देशों ने साफ कर दिया है कि वो यूक्रेन को हथियार तो देंगे, लेकिन अपने सैनिक नहीं भेजेंगे। हालांकि यूक्रेन का मनोबल बढ़ाने के लिए नेटो देश और अमेरिका अपनी सेनाओं को यूक्रेन के आसपास के उन देशों में तैनात कर रहे हैं जो नेटो के सदस्य हैं। Want to announce that over the weekend, Secretary Austin ordered the deployment from the United States of an additional approximately 500 U.S. military personnel to locations in Europe to augment U.S. forces that are already in theater. These additional personnel are being positioned to respond, obviously, to the current security environment caused by Russia's unprovoked invasion of Ukraine, and certainly to help reinforce and bolster deterrence and defense capabilities of the NATO alliance. The other ones we've talked about in recent weeks are not permanent moves, they are temporary moves. And we're going to adjust our posture continuously as conditions require. वहीं पेंटागन ने अनुमान लगाया है कि यूक्रेन में अभी तक 2 से 4 हजार रूसी सैनिकों की मौत हो चुकी है। हालांकि रूस की तरफ से सैनिकों की कैजुअल्टी पर कोई बयान सामने नहीं आया है और आएगा भी कैसे। न तो रूस अमेरिका और नेटो देशों के आगे खुद को कमजोर दिखाने की भूल करेगा और न ही यूक्रेन को 2 पल के लिए सांस लेने देगा। बस मानवीय कॉरिडोर के नाम पर कुछ इलाकों में कुछ घंटों के लिए सीज फायर की खबरें आती रहेंगी, जो इस युद्ध का कतई समाधान नहीं हो सकता। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।